हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में जो गैप है, गैप की बात की थी हम लोगों ने, इस वाले गैप की, कि निफ्टी इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और बैंक निफ्टी इस गैप को, और ये गैप है आपका 41,200 के अराउंड। तो आज बैंक निफ्टी का जो हाई बना है 200 नहीं बना, 41,071 के आसपास, और निफ्टी ने डॉट टू डॉट ऑलमोस्ट बनाया है। जो हम लोग 72 की बात कर रहे थे, सॉरी, हम बात कर रहे थे 17,573, एग्जैक्ट हम लोगों ने बात की थी 17,573 की कल। तो आज का जो हाई है, अगर आप जाके चेक करेंगे, 17,570 रुपये 55 पैसे, ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट से उसने उस पॉइंट को हिट नहीं किया, 73 को, बट ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। 73 और 50.5 साढ़े मतलब 70 में कोई फ़र्क नहीं है, 70-71 में 2 पॉइंट से कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आज तीसरा दिन है रैली हम लोग जो देख रहे हैं, और ये मैंने वेडनेसडे के बाद में, ये जो कैंडल क्लोज हुई थी उसके बाद में मैंने बोला था कि इस कैंडल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर हम ये बचा के रखते हैं तो 3 से 5 दिन की रैली मैंने आपको बोली थी, तो 3 से 5 दिन की मुझे रैली लग रही है कि हम 3 से 5 दिन की एक अच्छी रैली देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। आज थर्ड डे कंप्लीट हो गया, 3 दिन की रेगुलर रैली है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कल आरबीआई की पॉलिसी है, अब क्या रहता है। अगर हम लोगों को एक दो यहाँ पे कोई साइडवेज अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो हमें फिर एक दो दिन के साइडवेज एक्शन के बाद में फिर हमें एक और रैली मिल सकती है जो हमको 800 की तरफ ले जा सकती है, 800 से 850 की तरफ। 800 में 25 पॉइंट प्लस माइनस मान लीजिए स्पॉट में, ये मेरे को लग रहा है। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। आज अच्छा खासा वॉल्यूम है और अच्छा प्राइस एक्शन बना है, और सेम विद बैंक निफ्टी एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है। और अब बात करते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आके। 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि हम क्लोज हुए हैं 17,557 के आसपास, ऑलमोस्ट हम 60 के आसपास ही क्लोज हुए हैं। यहाँ पे ये सेटलमेंट का थोड़ा सा रहता है। तो अब सबसे पहले हमें सपोर्ट की बात कर लेते हैं और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का जो अभी पीसीआर है 1.38 है, और हम लोग ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं। थोड़ा बहुत और ऊपर गया मार्केट तो हम लोग 1.4 और 1.6 के अराउंड ओवरबॉट जोन में एंटर कर जाएंगे पीसीआर के अकॉर्डिंग। हम लोग अगर इमीडिएट अगर नीचे देखें सपोर्ट, तो सबसे पहले 17,500, क्योंकि हम लोग 560 के आसपास क्लोज हुए, तो इमीडिएट बेसिस पे 17,500 के आसपास का आएगा आपका। 17,500 के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा 17,400 वाला जोन है ये, और उसके बाद में आपको पता है ये जोन मैंने मार्क कर रखी है 17,300 325। ये अब हमारे लिए की लेवल हो गया है। अब 300 के नीचे अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो हम लोग बुलिस, मैं पहले भी बोला था कि अगर 17,300 को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है तो फिर हम लोग, मैं मार्केट को बुलिस बोलूँगा कि अब हम बुलिस जोन में आ चुके हैं। तो ये 17,300 325 ये तीसरा सपोर्ट हो गया निफ्टी पे। ऊपर में सप्लाई की बात करें तो इमीडिएट हम लोग, क्योंकि 17,555-60 के आसपास बंद हुए हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे 17,600 सप्लाई की तरह काम करेगा। उसके बाद में 17,700, और 17,700 के बाद में एक लेवल जो आप नोट कर लीजिए वो इस तरह से ही था, जो गैप वाला लेवल था 17,573 का। ऐसे ही 17,772 का एक लेवल है। मैं यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकता हूँ 17,700 एंड 17,772। ये दो लेवल, ये जो दो लेवल यहाँ लिखे हैं इन पर नज़र रखिएगा। और अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम बंद हुए हैं 41। कल हम लोगों ने बात की थी कि ये जो गैप फिल करेगा 41,200 का,
तो ये कुछ पॉइंट से 125 पॉइंट से बैंक निफ्टी ने नहीं किया। उसका रीजन क्या रहा कि बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया। निफ्टी ने तेजी दिखाई 160 पॉइंट की और बैंक निफ्टी ने दिखाई 186 पॉइंट की। तो अब देख लीजिए कि आपको अगर हम लोग 3 टाइम की बात करें कि निफ्टी के 3 टाइम चलता है बैंक निफ्टी, तो करीब करीब 480 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलना था। तो और चला कितना 180 186 पॉइंट। तो कम से कम आप सोचिए कि 300 पॉइंट से अंडर परफॉर्म किया है। तो 300 पॉइंट अगर यहाँ पे आज 41,000 के आसपास क्लोज हुआ है, 300 पॉइंट अगर क्लोज ऊपर हो जाता तो आपके हिसाब से 41,200 और 300 का वो जोन आपका फिल हो जाता। बट इस बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो गैप आज बैंक निफ्टी में फिल नहीं हुआ। और कल आरबीआई की पॉलिसी है, गॉड नोज कल मॉर्निंग में ही फिल कर दे वो। उसके बाद में जो भी चाहे अप एंड डाउन जो भी मूवमेंट आए उसके बाद आए। अब हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। हम लोग क्लोज हुए 41,000 के आसपास। तो नीचे में सबसे पहले 40,800 के आसपास का एक लेवल आएगा आपका, वो फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा 40,800। और उसके जस्ट नीचे करीब 40,700 100 पॉइंट नीचे जस्ट ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये 100 पॉइंट की 2 जोन है। इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो वो आपका जोन आ रहा है 40,500 40,565, ये 65 पॉइंट का जोन है। तो ये हम लोगों ने 2 डिमांड की बात कर ली, बट वो 100 पॉइंट पे ही है क्योंकि 40,800 40,700। तो हम एक डिमांड की और बात कर लेते हैं, वो है 40,300 और 40,325 के आसपास का। और उसके बाद 40,200 है। तो उससे ज़्यादा नीचे की अभी अपन बात नहीं करते हैं। और अब बात कर लेते हैं सप्लाई की, क्योंकि हम 41,000 के आसपास बंद हुए तो सबसे पहले तो उसने गैप फिल नहीं किया, तो सबसे पहले तो वही हर्डल की तरह काम करेगा। तो 41,200 फर्स्ट हर्डल, उसके बाद में 41 ये 600-650 वाला है। और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं तो 42,000 में 100 पॉइंट प्लस माइनस का एक जोन आएगा, ये वाला 100 पॉइंट प्लस माइनस का रहेगा वो, या आप उसमें 42,000 में 50 पॉइंट प्लस माइनस रख सकते हैं। तो बेटर है कि आप 100 पॉइंट रखें क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है। 42,000 में 100 पॉइंट प्लस माइनस का एक आप सप्लाई है उधर। और उससे अगर निकलते हैं तो 42,300 42,700, या हम लोग 42,300 42,700 की बात एक बार इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर में सप्लाई अपने को पता हो 42,300 और एक 42,700 के अराउंड की। तो ये आपके रहेंगे सप्लाई और डिमांड। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.18 दिखा रहा है। और ये आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस है। आप चाहे खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लेवल्स पसंद आ रहे हैं, कि अगर कल हम लोगों ने प्रिसाइजली बात की कि 17,573 बैंक निफ्टी जा सकती है, आज वहाँ गई। अगर आपको लगता है कि लेवल्स अच्छे हैं और आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं सीखने में और समझने में, तो आप अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ में वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।